जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि यह जो वीडियो है वीडियो नंबर 8 होने जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो पहले हम लोगों ने वीडियो को वहाँ पर बनाए तो लगभग जो है 150 ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट किए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसी प्रकार के जो है इसी जो क्वेश्चन पेपर है, जो यह देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कोड आपका जो है 111 यानी सोशल साइंस, जो कि कंपलसरी है, सामाजिक विज्ञान अनिवार्य है। तो इसी से मिलता जुलता जो है आपका प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर 10 से 15% जरूर आपके क्वेश्चन लड़ेंगे इसको देखने के बाद, ठीक है। तो इसी पर जो है, इसीलिए जो है इस पर जो हम लोग गहनता के साथ जो है चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। तो आइए जो है और देखिए, इसमें जो है टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 80 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो है प्रश्न पत्र रहेगा, तो उसमें से जो है आपको 40 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो वीडियो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो है 40 ठो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे और बच जाएगा 40 ठो क्वेश्चन, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में 40 प्रश्न ही बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो 80 क्वेश्चन पर चर्चा करना जो है ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, तो आइए इसमें पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर का, फिर 12 क्वेश्चन है जो कितना नंबर का जो है 24 नंबर का, और फिर यहाँ पर 8 नंबर। यानी कहने का मतलब है ये प्रश्नों की संख्या 80 जो है 80 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 24 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 8 जो है 5 नंबरिया क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समय जो है आपको यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो है 80 नंबर का ही ये प्रश्न है टोटल, ठीक है। ये जो है प्रश्न पत्र जो है 80 नंबर का ही है, और 20 नंबर जो है आपको जो है प्रैक्टिकल से आना है। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा जी, टोटल कितना हो गया, 100 नंबर हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम आपका जो है प्रश्न पत्र इसी तरीके से रहेगा। इस बात से आप लोग पीछे से भी यानी पहले से भी अवगत होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो ये डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये खंड जो है अ है, यानी सेक्शन की बात करें तो ए है, और इसका टाइप क्या है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन जो है जैविक संसाधन नहीं है। चलिए, मछली होगा कि मिट्टी होगा कि पेड़ होगा या मानव होगा। तो याद रखिएगा, यानी इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। 15% की, 30% की, 33% की, 45%। तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 33%। कितना प्रतिशत, 33%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, महानदी पर कौन सा बांध बना है। महानदी पर जो है कौन सा बांध बना है, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, या हीराकुंड बांध, या रिहंद बांध। तो याद रखिएगा महानदी पर कौन सा बांध बना है जी, तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, 3 का सी होगा, ठीक है, यानी हीराकुंड। कौन सा, हीराकुंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सोल क्या है? टैक्सोल क्या है? मलेरिया की दवा है कि कैंसर रोधी दवा है कि दर्द निवारक दवा है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, टैक्सोल जो है, टैक्सोल, ठीक है, यह कैंसर रोधी दवा है। कैसा दवा है? तो कैंसर रोधी दवा है। चलिए 4 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? चलिए बॉक्साइट या क्रोमाइट या ग्रेफाइट या निकल, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज नहीं है। चलिए ग्रेफाइट याद रखिएगा, धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, बताइए झारखंड है कि मेघालय है कि उड़ीसा है कि मध्य प्रदेश है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है जी? तो मेघालय है। कौन सा है? तो मेघालय है। मेघालय याद रखिए, क्या? मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम होगा कि बॉक्साइट होगा कि मोनोजाइट होगा कि थोरियम होगा? चलिए इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन जो है तो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। चलिए क्या याद रखिएगा? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में, यानी भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को जो है कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? चलिए भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 होगा कि 8 होगा कि 6 होगा कि 9 होगा? तो याद रखिएगा 9। कितने? 9। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए, एक बिहार है, बिहार में कौन सा नदी बाढ़ लाती है? फिर बंगाल, बंगाल में कौन सी नदी है जो बाढ़ लाती है? उसके बाद में जो है असम। ठीक है, असम में कौन सी नदी जो है बाढ़ लाती है? इसको बहुत गहनता के साथ समझिए। देखिए बिहार में एक कोसी नदी है, ठीक है, यह जो है बाढ़ लाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल में कौन है जी? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। ठीक है, इसीलिए इसे बंगाल का जो है शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, क्योंकि ये बाढ़ लाती है। उसी तरीके से असम में तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा? दामोदर नदी को। और असम का शोक किसे कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? इनमें से कौन नदी जो है असम में बाढ़ का कारण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि तरुण भारत संघ यानी एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है कि गुजरात से है कि केरल से है कि राजस्थान से है? तो राजस्थान से है। तरुण भारत, इस वीडियो को जो है, यदि आपको जितना ज़्यादा समय मिलता है तो इस वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है फिर 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इस तरीके से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा विश्वास मानिए तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। किस राज्य से है? राजस्थान से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है?
इनमें से जो है किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? तो अभ्रक का। किसका? अभ्रक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है किस राज्य में है? मणिपुर में है, बिहार में है, केरल में है या झारखंड में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस राज्य में है जी? तो बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? ब्लू बुक है या येलो बुक है, ग्रीन बुक है या रेड बुक है? असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो रेड बुक है। ठीक है, कभी कभी आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, रेड बुक, रेड बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, देखिए गेहूं तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल, सरसों भी रबी फसल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो चावल। चावल एक खरीफ फसल है, तो रबी फसल कैसे हो सकता है? तो निम्नलिखित में जो है कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो चावल। चलिए राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? आप इसको तो इम्पोर्टेंट कर ही लीजिए एकदम। कल का जो आपका पेपर होना है 19 तारीख को, 19 फरवरी 2024 को, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है जी? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल तो सब कोई जानते हैं, चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? चलिए महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, केरल से भी है, मतलब इनमें से सभी से है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सभी राज्य से है। ठीक है, महाराष्ट्र से भी है, केरल से भी है, गोवा से भी है। कभी कभी केरल के स्थान पर आपको कर्नाटका दे देगा। क्या दे देगा जी? कर्नाटका। तो याद रखिए कर्नाटका पर टिक मार दीजिएगा, मतलब इनमें से सभी। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में जो है क्या हुआ था बताइए? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, बताइए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, या जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, या आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, या लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या लाल मिट्टी? तो परसेंट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्र में, मणिकरण में, या दार्जिलिंग में, या शिमला में? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत में पहला जो है, चलिए भारत में जो है पहला, ठीक है, भारत में जो है पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना में है, बांका में है, बरौनी में है, गया में है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बरौनी में है। कहाँ है जी? बरौनी में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में जो है कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप है या बाढ़ है या वर्षा की कमी या सुनामी? तो याद रखिएगा निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो वर्षा की कमी, क्योंकि वर्षा जब नहीं होगा तो सूखा तो हो ही जाएगा, इसीलिए चलिए लैक ऑफ रेन, ठीक है, यानी वर्षा की कमी। 21 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध जो है किस नदी से है? नर्मदा नदी से है, गंगा नदी से है, दामोदर नदी से है, सतलज नदी से है। किस नदी से है? तो याद रखिएगा किस नदी से है? नर्मदा नदी से है। किस नदी से है जी? तो नर्मदा नदी से है। किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि जून 2023 में, ठीक है, यानी अभी से 7-8 महीना पहले जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? चलिए बुलबुल या बीपर जो है या यास या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा बीपर जो है इसको कभी कभी बीपार ज्वाय कर देता है, ठीक है, तो बीपर ज्वाय ही याद रखिए, ऑप्शन जो दिया है बीपर ज्वाय। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली, ये आप इम्पोर्टेंट एकदम से कर ही लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है कल या परसों के, कल के एग्जाम में, ठीक है, यानी 19 फरवरी 2024 के एग्जाम में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग क्या है? तो याद रखिएगा प्राथमिक तरंग है, ठीक है, पी तरंग। इसको पी तरंग भी कहा जाता है या प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। चलिए तो कभी कभी ऑप्शन में पी तरंग देगा तो पी तरंग ऑप्शन कर दीजिएगा, क्योंकि पी से क्या होता है? प्राइमरी होता है, और प्राइमरी मतलब होता है क्या? प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक। चलिए इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग। चलिए 24 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सब कोई जानते हैं कि मोबाइल है। क्या है जी? मोबाइल है, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिबन? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के। किसके शासनकाल में? ये कभी कभी वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई? तो फ्रांस से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। देखिए राइन राज संघ की स्थापना किसने की? राइन राज संघ की स्थापना जो है किसने की? चलिए राइन राज संघ की स्थापना जो है किसने की? तो सब कोई जानते हैं नेपोलियन ने की। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो व्लादिमीर लेनिन। आप लोग समझ रहे होंगे देखिए व्लादिमीर पुतिन ये दूसरे हैं, लेकिन व्लादिमीर लेनिन। कौन? लेनिन। तो व्लादिमीर नहीं लिखा है तो लेनिन ही ऑप्शन कर दीजिए। अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखी जी? तो व्लादिमीर लेनिन या लेनिन, ठीक है। 29 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान किए। चलिए 30 का भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा। लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की। चलिए लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की, तो लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, गद्दर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने इसमें से जो है किसकी स्थापना की, तो गद्दर पार्टी की जो है स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। बताइए साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। अमेरिका था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, चीन था। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था, तो याद रखिएगा साम्यवादी गुट का अगुवा जो था सोवियत संघ था। कौन था, सोवियत संघ, ठीक है, द सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 जो है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग भी कह सकते हैं, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। चलिए अप्रैल थीसिस या 95 थीसिस या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या कॉमनवेल्थ है। चलिए तो याद रखिएगा 95 थीसिस, ठीक है, 95 थीसिस, 95 थीसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। बंगाल गजट का जो है प्रकाशन किसने किया जी। बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने किया, तो याद रखिएगा अगस्टस, ठीक है, इनको अगस्टस या अगस्टस कहेंगे या अगस्टस कहेंगे, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की। तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। बताइए यूनान जो था इनमें से किस देश के अधीन था जी। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था, तो याद रखिएगा फ्रांस के। किसके, यूनान जो था किस देश के अधीन था, फ्रांस देश के अधीन था। चलिए 35 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो डांडी। कौन सा जगह, डांडी, ठीक है, डांडी मार्च भी इसके मतलब इसको जो है डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुने, तो डांडी। चलिए 36 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दास कैपिटल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 4-5 क्वेश्चन जो हम बताए हैं ये जरूर इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1965 को, 9 अगस्त 1965 को, 9 अगस्त 1965 को, यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय जो है किस वर्ष हुआ, था 1965 में। कब हुआ, 1965 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो याद रखिएगा जर्मनी। कौन सा राष्ट्र, जर्मनी जो था सम्मिलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। चलिए तो याद रखिएगा सभी को जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की। चलिए तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।